वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको स्पोर्ट्स से संबंधित स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स से संबंधित वर्ड, ठीक है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए थे। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपके पेपर में इनके आने के चांसेस कितने रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं। तो देखो बच्चों, इंडिया में खासकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, और अर्जुन अवार्ड, ये 4 अवार्ड तो हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छे से आने चाहिए। इनमें से मैक्सिमम, चाहे हमारा एयरफोर्स है, चाहे हमारा नेवी है, चाहे हमारा एनडीए है, चाहे हमारा एचएसएससी है, चाहे हमारा एसएससी है, यानी कि कोई भी फर्दर एग्ज़ाम है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही बंदों को दिया जाता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 को ही दिया जाता है। अब अर्जुन अवार्ड की बात करें तो कभी 30 को मिल गया, कभी 25 को मिल गया, कभी 15 को मिल गया, तो उनका नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से है, ठीक है। तो जो ये अपने देश के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, इनको कौन देता है, ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। तो जो हमारा खेल व युवा मामलों का मंत्रालय है, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड युवा अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है? खेल मंत्री के द्वारा, भारतीय खेल परिषद के द्वारा, ऐसे ऑप्शन डाल देंगे पेपर में, और खेल व युवा मंत्रालयों के द्वारा, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो एक अंश क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। खेल व युवा मामले जो हैं इनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं इनकी घोषणा की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आपके ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होंगे, ठीक है, इनको देगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनाउंसमेंट कौन करता है? स्पोर्ट्स एंड युवा अफेयर मिनिस्ट्री। क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों, ठीक है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 26 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे, उनकी मेमोरी में शुरू किया गया है, ठीक है, उनकी याद में शुरू किया गया है। क्लियर? अब ये जो खेल रत्न अवार्ड्स होते हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, इनको एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं इंडिया के, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म हुआ है 29 अगस्त को। तो इनके जन्म दिवस पर, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर ये सारे के सारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड खिलाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया सभी को? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्लियर? और कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को। इसका मतलब क्या है कि अगस्त महीने में ही इनका सिलेक्शन होता होगा, चयन होता होगा बच्चों, जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होते हैं, ठीक है, 8-10 दिन पहले शुरू हो जाता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये खिलाड़ी होते हैं, इनका चयन का तरीका क्या होता है? तो इंडिया में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। जैसे पहली है बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, क्लियर, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्लियर? ये 2 संस्थाएं हैं, बीसीसीआई और AIFF, ठीक है। इन दोनों के द्वारा, ठीक है, खिलाड़ियों की सूची तैयार की जाती है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वो हॉकी का है, चाहे वो किसी भी गेम का है, ये जो है संस्थाएं उनकी सूची तैयार करती हैं। उसके बाद सरकार क्या करती है? 12 सदस्यों की एक कमेटी का चयन करती है,
ठीक है, 12 सदस्यों की कमेटी का एक चयन करती है और ये कमेटी क्या करेगी, जो बीसीसीआई और एआईएफएफ के द्वारा जो चयनित मेंबर हैं उन चयनित समिति द्वारा, ठीक है, उनकी एक बार ये जांच करेगी जो उनके द्वारा आए हैं, और इनको लगता है कि कुछ और भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो इस लिस्ट में आ सकते हैं, तो ये उनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये फाइनली जो चयन करेंगे, ये जो चयन समिति फाइनली चयन करेगी, ये उनकी अप्रोच करेगी हमारे स्पोर्ट्स एंड युवा अफेयर मिनिस्ट्री को, खेल व युवा मंत्रालय को उसकी अप्रोच करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये अप्रोच जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस अप्रोच को भेजेगा खेल व युवा मंत्रालय के पास, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड युवा अफेयर्स के पास, और वो इनकी घोषणा कर देंगे, ठीक है, वो इनकी घोषणा कर देंगे, और उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 29 अगस्त को एवरी ईयर, 29 ऑफ अगस्त को एवरी ईयर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अब तक मैं आपको बता देता हूँ वर्ष 2020 तक, क्योंकि 2021 का अगस्त अभी आया नहीं है, वर्ष 2020 तक कुल 43 स्पोर्ट्स पर्सन को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई है, ठीक है, क्या क्या इसके फीचर्स रहते हैं, तो देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया है। किस वर्ष शुरू किया गया, 1991-92 में शुरू किया गया है, और ये खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुप्रीम अवार्ड है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है। अब ये दिया किसको जाता है, ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो पिछले 4 वर्ष से, ठीक है, अपना बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक 2019 का देख लेंगे और 2020 में दे देंगे, तो 2020 में अगर उसको मिला है तो 2019, 2018, 2017 और 2016 उसका 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पदक के तहत पहले जो है 15 लाख की राशि होती थी और एक इसके साथ सर्टिफिकेट होता था, ठीक है, लेकिन अब ये राशि कितनी है, 25 लाख की राशि कर दी है, और इसके साथ एक पदक भी दिया जाता है, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। पेपर में आपसे सिर्फ इसकी अमाउंट ही पूछेगा, क्लियर, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितना अमाउंट दिया जाता है, 25 लाख, याद रखेंगे सभी बच्चे, पहले इसका 15 था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपका रहता है कि ये वर्ष 2020 में किस किस को दिए गए हैं और किस किस को नहीं दिए गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट किसको मिला है। फर्स्ट जो मिला है ये मिला है बच्चों विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथन आनंद को मिला है, और विश्वनाथ आनंद जो है ये हमारे किस खेल से संबंधित हैं, चेस से, ठीक है। वर्ष 1991 में सर्वप्रथम राजीव गांधी पुरस्कार मिला है विश्वनाथन आनंद को, ये चेस से, शतरंज से संबंधित हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो पुरस्कार मिला है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किस महिला खिलाड़ी को मिला है, तो ये मिला है बच्चों, महिला खिलाड़ी की अगर बात करें तो 1994 में ये मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग, किस गेम से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, समझ में आ गया ना। वेट लिफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन से संबंधित है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी किसको है जिसको ये मिला है, तो बच्चों ये हैं आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा को ये मिला है 18 वर्ष की आयु में, ठीक है, अभिनव बिंद्रा को ये मिला है 18 वर्ष की आयु में। सभी कमेंट करेंगे अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब वर्ष 2020 में आते हैं कि वर्ष 2020 के अंदर, वर्ष 2020 के अंदर ये किस किस को दिया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपको पता है
कि प्रसिद्ध क्रिकेटर जिन्होंने अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में और पिछले 4 साल में इन्होंने क्रिकेट जगत में रन बनाने में कोहराम मचा रखा है, ये खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। और आप सभी को पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा ने इकलौते ने इंडिया की तरफ से 5 सेंचुरी भी लगाई थी। तो रोहित शर्मा जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको दिया गया है 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपका मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट्स हैं और तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं। पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है आपकी मनिका बत्रा, ठीक है। इसके बाद है आपकी बच्चों कौन, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं और देश की राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं। देश की राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को 2020 में दिए गए, 3 को हम कर चुके हैं। आगे आती है विनेश फोगाट, हरियाणा की जान, हरियाणा की शान, ठीक है। विनेश फोगाट जो बिलोंग करती हैं कुश्ती से, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी में ये रहती हैं, ठीक है। चरखी दादरी, क्लियर। चरखी दादरी महावीर जो हैं इनके पिताजी का नाम है, और इनके ऊपर एक मूवी बनी है, ठीक है, जिसमें इन बहनों के ऊपर इनके पिताजी ने मूवी बनाई है, जिसमें गीता फोगाट का नाम आता है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट, ठीक है। इन सभी के जो कोच हैं इनके खुद के पिता हैं जिनका नाम है महावीर सिंह, ठीक है, क्लियर। तो विनेश फोगाट कुश्ती से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से, और इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आते हैं हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं हरियाणा की शान कही जाने वाली एक और महिला जिसका नाम है रानी रामपाल, और रानी रामपाल बिलोंग टू कुरुक्षेत्र। कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ये रहती हैं, और महिला हॉकी टीम की ये कप्तान रही हैं, ठीक है। पिछले जो ओलंपिक हुए थे उन्होंने, ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन से, इनके बलिदान से, इनके त्याग से, इनके साहस से, ठीक है, हॉकी में भारत क्वालिफाई कर पाया था, ठीक है। तो टोटल 5 को मिले हैं बच्चों, किस किस को मैं रिवाइज करा देता हूँ। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स तमिलनाडु से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, और विनेश फोगाट कुश्ती से हैं, और रानी रामपाल हॉकी से हैं। खासकर इनके नाम और इनका गेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन है। खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और कोच को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो किसी कोच को दिया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2020 तक कुल कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि 43 टोटल ऐसे हैं जिनको अभी तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 3, खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हैं इसके सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, क्लियर। और अगर आपसे बात कर ले पहली महिला कौन सी है, कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको 1994 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट के लिए किस खिलाड़ी को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो क्रिकेट के लिए सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार मिला है बच्चों सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले ये मिला है। बाकी जो इसके ऑप्शन में है, MS धोनी को मिल चुका है, सौरव गांगुली को मिल चुका है, और विराट कोहली को भी ये मिल चुका है, ठीक है, इन सभी को ये मिल चुका है, ठीक है। और अभी इस लिस्ट में 5वां नाम आया है रोहित शर्मा का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस खिलाड़ी को सबसे कम आयु में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम आयु में दिया गया अभिनव बिंद्रा को, जो कि 18 वर्ष के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस वर्ष सर्वाधिक 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, तो सर्वाधिक 5 लोगों को दिए गए खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में मैक्सिमम लोगों को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस वर्ष किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, इनके किस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, वर्ष 2008 में और वर्ष 2014 में खेल रत्न पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो A और C इसका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स व स्नूकर खेल के लिए खेल रत्न में सम्मानित खिलाड़ी कौन से हैं, तो इसमें पंकज अडवाणी, ठीक है, और गीत सेठी,
सिर्फ बिलियर्ड्स और स्नूकर में इन दो को ही मिला है, तो बी और सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक्स के लिए खेल रत्न प्राप्त देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो पैरा ओलंपिक्स में जो मिला है सबसे पहले वो भाला फेंक में मिला है, और भाला फेंक के खिलाड़ी जो कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका, विजेंद्र सिंह व मैरी कॉम को किस भारतवर्ष बॉक्सिंग के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम को किया गया है बच्चों वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सबसे अधिक बार किस खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मैक्सिमम टाइम खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो शूटिंग में दिया गया 8 बार। ठीक है, इसमें मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन, इनमें से किस खेल के लिए किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? देखो, इंडिया को हॉकी में मिल चुका है, इंडिया को बच्चों हॉकी में मिल चुका है खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया को हॉकी के अलावा, ठीक है, टेबल टेनिस में मिल चुका है, बैडमिंटन में मिल चुका है, लेकिन इंडिया को फुटबॉल में नहीं मिला है। तो आंसर क्या होगा? फुटबॉल। आंसर क्या होगा? फुटबॉल। ठीक है, तो आई होप कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको कवर अप करोगे। ठीक है, इसका बारीकी से जो जो पॉइंट था वो मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, सभी बच्चे सामाजिक दूरियों का ध्यान रखें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और खुद की सुरक्षा करें। थैंक यू।